क्योंकि अमिताभ बच्चन एक कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म के पर्दे पर 100 लोगों को मार सकते हैं, स्टेन गन चला सकते हैं इनकलाब के क्लाइमेक्स की तरह जी, लेकिन रियल लाइफ हीरो हैं। लेकिन असली जीवन में उनका पुत्र अभिषेक भी फिल्म में है, पुत्रवधू भी फिल्म में है। मैं तो कहता हूँ कि जया बच्चन की भी बाध्यता है, वो हमारी पार्टी के सांसद हैं, इस तरह से प्रखर रूप से मुखर होकर के वह नहीं बात कर सकती जिस तरह से मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है। और फिल्म हम इन्हें दोष भी नहीं देते। क्या करेगा करण जौहर, सॉरी नहीं बोलेगा तो? उसके फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जीबिटर है और उसके दर्शक हैं। एक सॉरी बोल देने से अगर उसकी बला टलती है तो बोल देगा सॉरी। तो जब तक पूरी की पूरी इंडस्ट्री यूनाइट नहीं होगी, एक बार उन्होंने हुआ था जब ये एग्जीबिटर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे तो सबने कहा फिल्म रिलीज नहीं करेंगे जी। अभी तो 3 इडियट आमिर खान की रिलीज हो रही है, शाहरुख खान की माय नेम इज खान रिलीज हो रही है, अमिताभ बच्चन साहब की पा रिलीज हो रही है। तो कोई किसी विवाद में क्यों पड़ना चाहेगा? अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक राज ठाकरे जी का प्रश्न है या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और अब शिवसेना, आई होप दे विल बिहेव मोर रिस्पांसिबली, एटलीस्ट आई होप सो, दिस विल कंटिन्यू and this will continue and will become and will snowball into something bigger and bigger and bigger, because after all let's look at it. पहले खमचे वाले को मारा, टैक्सी तोड़ी, 3 व्हीलर को उल्टा किया, किसी भी वजह से किया, whatever be the ideology behind it, whatever be the reason behind it, and finally विधानसभा में एक विधायक को मारा क्योंकि वो हिंदी में बोल रहा है. Now what will be the next step? राजीव जी, they have been successful in becoming institution of anarchy, and it is gazetted and recognized as political outfit. Both Shiv Sena as well as they totally break and hospital जी. and सिंघानिया हॉस्पिटल को जला दिया गया था जब आनंद दिगे साहब की मौत हुई वहां पे. जी हाँ. तो ये कुछ भी कर सकते हैं, and they get away with it because if you kill a person, there will be 302. Right. And if 100 people will kill a person, that will be called revolution, mob violence. There is no case. Right. So this is the advantage. And then their tactics is to create a fear psychosis and terror. Everybody is not Amar Singh and Abu Asim Azmi to face this onslaught. Why will anyone risk his life or his stake? Abu Asim Azmi is not an Ambani or a Birla, but he has also got a business. Right. And he has got a more insecure business as compared to them. सड़क पर बांद्रा में दुकान है और नरीमन पॉइंट के पास दुकान है, सड़क पर दुकान है, तो वहाँ पर एसिड फेंका जा सकता है, पत्थर फेंका जा सकता है, फेंका गया है, फिर भी इज टेकिंग रिस्क. आई सल्यूट हिम एंड दैट इज व्हाई टुमारो इन लखनऊ वी द उत्तर प्रदेश पीपल आर गोइंग टू गिव हिम ए राउजिंग रिसेप्शन. हम बहुत बड़ा स्वागत उनका करने जा रहे हैं कि उन्होंने हमारी हिंदी का सम्मान किया है, राष्ट्रभाषा का सम्मान किया. और एक चीज़ हम और बता दें, हम मराठी की बहुत इज्जत करते हैं. मराठी हिंदी की बहन है. मराठी हम जय महाराष्ट्र बोलेंगे, लेकिन जय महाराष्ट्र बोलने के पहले जय भारत बोलेंगे. जय भारत बोलने के बाद हम जय महाराष्ट्र बोलेंगे. हम बाला साहब से जब भी बात करते हैं उनको जय महाराष्ट्र कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र भारत का एक अभिन्न अंग है. और अगर भारत से, भारतीयता से इतना परहेज है तो फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना बंद कर दें, विधानसभा का चुनाव लड़ना बंद कर दें, हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ा दें और हो जाए आउटलॉ नक्सलवादियों की तरह, और कहें कश्मीरी जिहादियों की तरह कि हम भी जिहादी हैं, हम महाराष्ट्र की आज़ादी चाहते हैं. ये डुप्लिसिटी क्या है? दे आर प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे आर ऑटोक्रेट्स एज वेल. दिस इज डबल स्पीक एंड डबल स्टैंडर्ड. प्रजातंत्र में डिक्टेटरशिप नहीं होती किसी भी किस्म की, कहने का मतलब ये हुआ. बिल्कुल. राइट. एंड देन वंस अगेन वी मस्ट टेल यू दिस, मिस्टर अबू आसिम आजमी बीइंग फेलिसिटेटेड इन लखनऊ टुमारो. दैट्स राइट. लखनऊ में सम्मान होगा अबू आसिम आजमी का हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए. आप लोग क्या समझते हैं, उन्होंने हिंदी का गौरव बढ़ाया है या फिर मराठी मानस को भड़काया है? आप बताएं. आप आर की भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें, एंड सेंड योर मैसेज ऑन 58888877. राइट. The score still remains the same as far as Mr. Azmi is concerned. Again, he's getting a lot of support from all over the country, and some support, very wonderful. A lot of support coming in from Mumbai now. A lot of support coming in from Mumbai and Maharashtra as well, which is amazing. Thank you. That's not bad at all. All the Marathis, Manus, thank you very much. Not bad at all. Not bad at all. I need your blessing as well. Right, now let's come to this question of Mayawati. What is this thing about Mayawati? Why do you feel so strongly about Mayawati? Why? देखिए, एक रकीब होने की भी रवायत होती है.
कांग्रेस ने मुलायम सिंह पर हमला किया तो उसने बड़े तरीके से किया जी। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस लक्ष्मणन से फैसला करवाया, फिर उन्हें लॉ कमीशन का चेयरमैन बनवा दिया और उसके बाद कहा कि इनकी पीई होगी, और उसके बाद जो है एक बड़े केंद्रीय मंत्री ने अंदर से सीबीआई के कागजात पकड़वा दिए और उसको लीक करवा दिया। तो देयर इज ए मेथड इन देयर मैडनेस। ये तो बड़ी रूथलेस है। ये तो कहती है कि वन फाइन मॉर्निंग, हे मिस्टर राजीव, यू डेयर टू शो थिंग्स अगेंस्ट मी, मैं तो तुम्हारा चैनल तोड़वा दूंगी, जैसे CNN IBN के साथ किया जी। या जैसे हे अमर सिंह, तूने ऐसा कहा, मैं हाई कोर्ट कंपनी लॉ बोर्ड से पास, मतलब हाई कोर्ट से विधिवत मोहर लगे हमारे कारपोरेट मर्जर को कह दिया घोटाला है, चल जेल में चल। और जेल में चली किससे? बाबू पुरवा। फिर बाद में जब पता चला गलती हो गई तो कलकत्ता भेजा। कलकत्ता जब भेजा तो वहाँ पर एडवोकेट जनरल की ओपिनियन लेकर उन्होंने कहा केस नहीं बनता, वापस भेज दिया। हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट में सिरे से खारिज हो गया। तो कहे अरे सब खारिज कर दिए तो EOW तो मेरे अंडर में है, मैं तो डंडा करूंगी। इसका कौन इलाज है कि हम देश के एक नागरिक हैसियत से हम कोर्ट में जा सकते हैं? तो कोर्ट की मुहर है, इनकम टैक्स की मुहर है, कंपनी लॉ के बोर्ड की मुहर है, लेकिन मायावती के पसंद की मुहर नहीं है। तो मायावती का कहना है कि तुम मेरे पास आओ तो तुमको एक ही गीत गाना होगा, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, हम दिन को कहें रात तो हम तुम रात कहेंगे। ये है, रानी कहे दिन तो दिन, रानी कहे रात तो रात। तो ये जो डेस्पोटिज्म है वो ईदी अमीन की याद कराता है। वो ईदी अमीन थे और ये दीदी अमीन है। Idi Amin and Didi Amin, that's a new one. That's really, have you said that for the first time? I think I've heard it for the first time. Yes. Right, wonderful. Idi Amin and Didi Amin, this is really and truly wonderful. But, and then again targeting Mr. Bachchan, again targeting just about everybody who's around you, not allowing Mr. Anil Ambani's projects to go through. What, I mean, isn't there any law? एक शिकायत हमको ये है जी कि कुछ भी करती है, अगर वो कहती है घोटाला तो अमर सिंह और बच्चन का घोटाला, और जब हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड की स्वीकृति दिखाते हैं, तो घोटाला पहले पन्ने पर और जो क्लियरेंस है वो बीच के पन्ने पर कहीं कोने में। जमीन का घोटाला अमिताभ बच्चन का, फिर एक बड़े राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार के ऊपर कैप्शन, और जब क्लीन चिट मिलती है 2 दिन बाद ही दे देती है, तो बीच के कहीं पन्ने में। तो ये तो बच्चन साहब का पुराना गाना याद आता है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। और मैं मायावती से कहूंगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जल्दी से जा भाई, छुट्टी दे। आपको लगता है कि क्या and in case you have any any comment to make, please do send them in on RKB at lemontv.in, and of course you can send in your SMSs on 5888877. Type at RKB, type at your name, type at the name of the city you're watching us in, on Mayawati, on anything at all that Mr. Amar Singh has said. Now I'm getting a lot of questions for you. Very quickly we'll take a couple of questions as far as Mr. Amar Singh is concerned. Amar Singh Saab, number 1, this is Abhishek writing in from New Delhi. Somebody called Abhishek writing in from New Delhi. He says, where do you get your energy from? You seem to be indefatigable. You always come out with these great quips all the time. Do you read up on them? What do you do? I mean, or you think up as you go along? No, what? I never read. You are saying that I don't have any paper. Right. And my elder brother Amitabh Bachchan says that it's very dangerous and lethal to talk anything in your presence, because your mind is like a computer, and when your chip will start bubbling out and busting out, nobody knows. So one must be very careful in talking anything. And whatever book I read, I never forget. Whatever book you read, you never forget. Which is the book you're reading now at the moment? Are you reading any book at the moment? No, for last 15 days I'm not reading. Which is the book that you read 15 days ago? This is very embarrassing, but I was reading Jackie Collins. Jackie Collins, okay, wonderful. Because I don't lie. And, right. And which one were you reading? Hollywood Wives, Hollywood Mistresses? What were you reading? What is the name of the book? You remember the name of the book? I remember, but I don't want to say that since I don't want to lie, because it's a very light reading. Right. So I was reading that. But no harm in that at all. No harm in that at all. Joan Collins' sister, Jackie Collins. We've all read Jackie Collins, and by the way,